गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल झमा इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आपके लिए रोड मैप वाले क्वेश्चन के आंसर लाई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन के आंसर रिवील कर दिए थे। आज मैं 5 नेक्स्ट लेकर आई हूँ। मेरे हिसाब से आपने 5 तैयार कर लिए होंगे। आज आपका डे उसका दूसरा है रोड मैप का, और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है 5 आज। कॉपी पेन से लिखिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जानते हैं कि हार्डवर्क नेवर गोज वेस्ट, और हार्डवर्क कीजिए की टू सक्सेस, ये भी आप अच्छे से जानते हैं ना। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि टेंशन किल्स द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग। क्योंकि टेंशन करने से ना हमारी कार्य क्षमता प्रणाली बहुत प्रभावित होती है और हम सही से कार्य को कर नहीं पाते हैं। तो फिर टेंशन किस बात की भाई, एग्जाम है, आपको ही देना है, तो आप ही प्रयास करिए ना। हम आपके साथ हैं, हम बराबर आपके लिए मेहनत के लिए तैयार हैं। आपके लिए मैं 5-5 क्वेश्चन रोज लेकर आ रही हूँ। आप पढ़ो, कॉपी बनाओ, लिख के बार बार रिवाइज करो। इन 25 क्वेश्चन में से एक भी बाहर नहीं आएगा, और आपको 2 ही क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे आंसर देने के लिए। 4 आते हैं, 4 में ऑल्टर्न ऑप्शन मिलेगा, इनमें से 2 में से एक कीजिए, इनमें से 2 में से एक कीजिए, बस आपके 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। आपने 25 तैयार कर लिए तो आपको 100% शॉर्ट क्वेश्चन रोज के तैयार हो जाएंगे। तो फिर लेट अस स्टडी नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज, और ये हमारा रोड मैप का मैं लिख दे रही हूँ। रोड मैप डे 2 है, डे 2 है। चलिए, व्हाट इज मीन बाय अपार्थित? अपार्थित का क्या मतलब है? रंग भेद की नीति का क्या मतलब है? रंग भेद की क्या नीति होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था साउथ अफ्रीका में? नेल्सन मंडेला का ये क्वेश्चन है। अपार्थित का मतलब होता है क्या? रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक राजनीतिक प्रथा है दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस। ये लोगों को अलग अलग बांट देती है उनकी जाति के हिसाब से। जैसे अफ्रीका में काली जाति के लोग अलग बना दिए गए, गोरी जाति के लोग अलग कर दिए गए थे। इन दिस सिस्टम में ब्लैक कलर्ड पीपल, जो काले रंग वाले लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनको तनिक भी आजादी नहीं मिलती थी जिसमें वो पूरा कर सके अपने व्यक्तिगत और सामाजिक ऑब्लिगेशन, दायित्वों को, दायित्व अपनी ड्यूटी निभा सके, उन्हें इतनी भी आजादी नहीं थी। दीज वर बीइंग पेरेंट सन, और ये दायित्व किनके प्रति? माता पिता, अपने बच्चों, अपने पति, इन सब के प्रति भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते थे। A decade of operation, सालों से ये ऑपरेशन का भाव बना हुआ था। ऑपरेशन मतलब मतलब कहना चाहिए दबे कुचलेपन का भाव, और ब्रुटलिटी माने निर्दयता का भाव। प्रोड्यूस, इससे इंसान के मन में विद्रोह की भावना आई, और अफ्रीका में महान लोगों ने जन्म लिया और इस रंगभेद की नीति का विरोध किया था। और इनमें महान लोगों में ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलस, यूसुफ ट्रूडो, ब्रैम फिशर वगैरह लोग थे। देयर वर अदर्स आल्सो लाइक देम, बहुत भी और लोग भी बहुत थे। इट क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड, और इसने एक गहरा जख्म छोड़ा था देश पे और देशवासियों के लोग पे। इस अपार्थाइड की सिस्टम ने लोगों को ना अंदर तक तोड़ के रख दिया था। नेल्सन मंडेला भी इस नीति के खिलाफ खड़े हुए, फिर जाके उन्होंने समाज अफ्रीका में आंदोलन छेड़ा और डेमोक्रेटिक रूल की स्थापना करी थी 10 मई को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What does the author say of freedom? लेखक ने आजादी के बारे में क्या क्या? भी नेल्सन मंडेला का ही शॉर्ट है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन भी। द ऑथर स्टेट, लेखक कहते हैं अपने विचारों को फ्रीडम के बारे में इस प्रकार से। वो कहते हैं क्लियरली, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम कभी अभाजित नहीं होती। हम किसी की फ्रीडम को भाजित नहीं कर सकते कि काले लोगों की फ्रीडम ये है, गोरों की ये है। ये ऐसी कोई फ्रीडम नहीं होती। अगर एक व्यक्ति टेक अवे माने छीन लेता है दूसरे की आजादी, तो वो खुद भी आजाद नहीं है। वो सच्चे माने में वो सोच रहे हैं मैं स्वतंत्र हूँ, वो भी स्वतंत्र नहीं हुआ। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ हिज पीपल, अगर हम अपने ही लोगों पे उन बेड़ियों में गुलाम बना के रख रहे हैं, तो आप समझ लो हमने अपने को भी गुलाम बना रखा है, अपने देशवासियों को भी गुलाम बना रखा है, वे भी आजाद नहीं है। इस प्रकार जो मंडेला थे वो सबकी आजादी चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द यंग सीगल फियर? लेखक ने ये सीगल फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, जो दो कहानियां इसमें दी है। एक छोटे सीगल की कहानी सुनाई है, दूसरी उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन वाली कहानी बताई है। तो छोटा यंग सीगल था, उसे उड़ने से डर लगता था। उसके बहन भाई सब उड़ने लग गए थे, उसके माता पिता भी उड़ के एक दूसरी तरफ चले गए थे, पर यंग सीगल, छोटा सीगल अभी उड़ना नहीं सीखा था, और सीखा भी नहीं था, डर भी बहुत रहा था। तो उसके डर का वर्णन लेखक ने कैसे किया है? द यंग सीगल वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। छोटा सीगल डरता था उड़ने से। ही वॉन्टेड इट वेरी मच, चाहता तो बहुत था फ्लाई करना, उड़ना, बट ही वॉज ग्रेटली एफ्रेड, लेकिन बहुत डर जाता था उड़ने से। वेन ही फ्लैप्ड, जैसे बेचारा अपने पंख फैलाता था, ही बिकेम एफ्रेड, सोच के डर जाता था, नहीं मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, ही वुड डाई, उसको तो ये यकीन हो गया कि वो मर जाएगा अगर उसने और उड़ने का प्रयास किया, क्योंकि पास में समुद्र है, उसे लगा मैं गिर जाऊंगा। द सी स्ट्रेच, पूरा समुद्र फैला हुआ था शिलाफलक के नीचे जहां वो रहता था, उसके पास में। ही फेल्ट सर्टेन, उसे इस बात का यकीन हो गया, सर्टेन यकीन हो गया कि इसके पंख कभी भी सपोर्ट उसका साथ नहीं दे पाएंगे, वो इन पंखों से उड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपना सर झुकाया और वापस चला गया टू द लिटिल वन में, और ही कुड नॉट फ्लाई, इस प्रकार वो उड़ नहीं पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाई डिड मदर, जब यंग सीगल उड़ नहीं पा रहा था, 24 घंटे हो गए, भूखा पड़ा था, तो उसकी माँ ने चाल चली कि सीगल को कैसे उड़ाए। उसने भोजन के नाम पे उसको ललचाना शुरू किया, क्योंकि बहुत भूखा था, भूख के मारे चिल्ला रहा था। वो सोच रहा था कि फैमिली मेंबर आके उसको भोजन दे जाए, लेकिन नहीं दिया किसी ने। तो माँ ने चाल चली। द यंग सीगल क्राइड, छोटा सीगल बहुत चिल्ला रहा था कुछ भोजन मिल जाए, क्योंकि वो बहुत भूखा था। ग्रेटली माने ज्यादा, हंग्री माने भूखा था। ही फेल्ट द फियर ऑफ फ्लाइंग, उसको उड़ने का फोबिया बैठ गया, उड़ ही नहीं पा रहा था, उसे उड़ने से डर लग रहा था। उसकी माँ स्क्रीम माने चीखी वापस आके उसके ऊपर। ही केप्ट कॉलिंग हर, वो अपनी माँ को लगातार बुला रहा था, पुकार रहा था गे गे करके। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, तब उसकी माँ ने क्या करा, एक मछली का टुकड़ा उठाया भोजन के लिए। शी देन फ्लू अक्रॉस टू हिम, वे उड़कर सीधे उसके पास पहुंची, लेकिन पास तो गई, लेकिन उस तक नहीं गई, बिल्कुल मतलब उसके रुकी नहीं। ही लीन्ड आउट, वह झुका और प्रयास करता है अपनी माँ के पास आने के लिए, भोजन लेने के लिए उनसे। शी हाल्टेड विद द फिश, वो रुकती है चोंच में, ऐसे फिश दिखाती है इसे दूर से, लेकिन उसको देती नहीं है पास जाके बिल्कुल भी। इस प्रकार माँ ने चाल चली सीगल को उड़ने के लिए, कि शायद भूखा है ना, और जब भूखा है ना, अपने अंदर, उसके अंदर भूखा है, यानी तो उसको मंजिल पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो यही भूख आप पैदा कीजिए अपने अंदर, तभी तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां आज का, आज इसका, एक मिनट, ये रहा। हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली, जब सीगल उड़ने लगा तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने उसकी पहली उड़ान को, यही तो आपका चैप्टर है, इस फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान को कैसे उत्सव के रूप में मनाया। जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट सेलिब्रेट हो रही थी। द यंग सीगल्स फैमिली, देखो छोटा सीगल का जो परिवार था ना, जब उन्होंने देखा ही वॉज नॉट फ्लाइंग, अरे तो उड़ रहा है, सब खुश हो गए। ही हैड कंट्रोल, और उसने आज नियंत्रण पा लिया अपने डर पे। जिस दिन हम लोग डर पे नियंत्रण पा लेते हैं, सफलता का कहना चाहिए क्रम शुरू हो जाता है। द फैमिली सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान का उत्सव सा मनाया। ही वॉज फ्लोटिंग, छोटा सीगल आज हरे हरे पानी पे तैर रहा था सागर के। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चिल्ला रहा था खूब तेज खुशी से, उसके चारों तरफ से आके मंडराने लगे थे गे गे की आवाज कर करके। इट वॉज प्रेजिंग, पूरा परिवार प्रेजिंग, तारीफ कर रहा था। इट वॉज शोइंग इट जॉय ओवर हिज फ्लाइंग, और खुशी प्रकट कर रहे थे उसकी उड़ान पे। इट वॉज ऑफरिंग स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और वो आके उसे दे रहे थे डॉग फिश के टुकड़े, ठीक है, खुशी के मारे। इस प्रकार उसने सफलता पाई। तो बच्चों यही तो होता है ना, जब आप लोग भी अच्छी मंजिल पा लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, आप अच्छी मकसद अपने करना चाहिए, अपने उद्देश्य में कामयाबी हासिल करेंगे, तो हमें भी आपकी सफलता का जश्न बनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्लीज प्लीज आप मेहनत करिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बताए, और कमेंट बॉक्स में बता तो दीजिए कैसा लगा आपको मेरा प्रयास। आगे अगर क्वेश्चन चाहिए
तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना पड़ेगा कि आंसर याद करे कि नहीं करे, आपने कैसी तैयारी करी है, प्लीज बताइएगा।